फेज में होते हैं, और इस फेज में हम क्या करते हैं कि जैसे हमने पौधा लगाया और उस पौधे से बोलते हैं कि भैया तुम फल दो। कैसे देगा पौधा? दे पाएगा? पौधा जब बड़ा होगा, पेड़ बनेगा, तभी तो आपको फल देगा, और पौधे को बड़े होने में समय लगता ही नहीं लगता है। तो जिस तरीके से हमें इंजीनियरिंग में 4 साल का समय लगता है, एमबीए में 3 साल का समय लगता है, उसी तरीके से मेडिकल करने के लिए अगर आप एमबीबीएस कर रहे हो तो उसमें भी 4 साल लगता है। और फिर उसके बाद जो है कि आप जो है कि एमबीबीएस के बाद जब आप एमडी की पढ़ाई करोगे तो उसमें भी समय लगता है। उसके बाद जाकर के आप क्या होता है, पैसा कमाते हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में सबसे बड़ी बात क्या होती है ना, लोग चाहते हैं कि मैं एंटर हो गया, और एंटर होते बराबर हमारे पास क्या आना चाहिए, पैसा आना चाहिए। और पैसा कमाने के लिए मेहनत भी नहीं करते हैं। ट्रेनिंग में बुलाया जाएगा तो नहीं आएंगे। अभी देखो हमारी टीम बहुत बड़ी है ना। उस टीम में लोग कितने आए हैं? 17, 16, 17 लोग हैं। रात को 10 बजे कौन आएगा, है ना? रात को 10 बजे कौन आएगा? तो जो लोग आ रहे हैं उनको ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही, सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं? लेकिन जो बाकी लोग बोले कि नहीं सर मैं तो सोना है यार, रात हो गई 10 बजे, कौन जो है कि इस फालतू की गिरी में कौन पड़ेगा, है ना? रात सोने के लिए बनाई होती है, बैठ करके जो है कि लेक्चर कर अटेंड करने के लिए होती है। तो उनके जीवन में बदलाव आ रहा है क्या, वो सीख पा रहे हैं क्या, उनकी ग्रोथ हो रही है क्या, नहीं हो रही? तो जो अपना टाइम देगा, अपना जो है कि फोकस माइंडसेट के साथ काम करेगा, उसी के जीवन में क्या होता है, बदलाव होता है। तो जो लोग आईडी क्रिएट कर लेते हैं, रेड आईडी क्रिएट कर लेते हैं ना, वो इसलिए आईडी इसलिए क्रिएट करते हैं ना, उस दिन उनको बहुत अच्छा लगता है। किस दिन? जिस दिन प्रतिपाल सर जो है कि दिखाते हैं ना कि आप जो है कि इजिली इसमें कर सकते हो, ऑनलाइन के तरीके से घर बैठ कर कर सकते हो, बहुत सारी लेडीज जो है कि घर बैठ करके अपना काम करी, तो उनको क्या लगता है ना कि छपा छप पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। आईडी बस बनाना है, हाँ हाँ, ठीक है ना, मेरी आईडी बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और उनको लगता है कि तुरंत पैसा आने लगेगा। और फिर उसके बाद क्या करते हैं ना, जा करके लोगों को बताते हैं कि पता है कि मैं जो है ना एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में ज्वाइन हो गया हूँ, और कल से ना मेरे अकाउंट में देखना छपा छप पैसा आएगा। और बोलता है बेवकूफ कहीं का, नेटवर्क मार्केटिंग में आते किसको पैसा आया है क्या? हाँ, कहाँ जाकर के फंस गया, किसके चक्कर में फंस गया? ये सब जो है ना फालतू के काम होते हैं। ये सब कामों में कोई पैसा वैसा आता नहीं है। बस जो है कि तुम्हारा फालतू का टाइम वेस्ट होगा, और कुछ दिन के बाद तुमको लगेगा कि सब बर्बादी वाला काम था, बर्बाद हो जाओगे, यानी लुट जाओगे। तो वो बोलता है कि ये सही बात बोल रहा है भाई, ये तो मेरा भाई है, ये तो मेरे पापा है, ये तो मेरी मम्मी है, तो सही बात बोलते होंगे, है ना? और उनको क्या उसका नॉलेज है क्या? अगर आपको मान लीजिए कि सर्जरी के बारे में पूछना है तो किससे आप पूछोगे? अगर आपको ऑपरेशन करना है तो किसके बारे में? अगर आप डॉक्टर हो तो सलाह किससे लोगे आप? डॉक्टर से ही सलाह लोगे ना। लेकिन हम बात करते हैं बिजनेस की, और सलाह किससे लेते हैं? जो जाके जा करके क्या करता है, जॉब कर रहा है, दूसरों से। 8 घंटा 10 घंटा की जो है कि खटाई कर रहा है, उसके ऊपर जो है कि बॉस बैठा हुआ है, उससे हम क्या करते हैं, बिजनेस का जा करके बताते हैं, सलाह लेते हैं। और वहीं पे उसका क्या होता है, पूरा ठंडा हो जाता है वो। फिर बोलता है अरे यार सही बोल रहा है, ये जो है ना, ये मेरा भाई है, ये मेरे को कैसे गलत सलाह देगा, ये मेरा भाई जो है ना बढ़िया है ना, इसका सही सलाह दे रहा है। और फिर आप क्या करते हो, आप कॉल करते रहते, वो बेचारा क्या रहता है, आपका फोन ही नहीं उठाता है, आपको व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर देता है। गड़बड़ यहाँ पे हो जाती है, लोगों का जो है ना माइंडसेट सही नहीं होता है। सही माइंडसेट के साथ बिजनेस मेंटेन नहीं करते, और गलत लोगों की जो है राय मशवरा लेकर के, एक तो उसकी पूरी जिंदगी चौपट है जो उसको सलाह दे रहा है, उसने तो लाइफ में कभी कुछ किया नहीं, उसने तो एक ढंग का काम नहीं किया, और उसको क्या करता है, सलाह दूसरे को दे देता है, और उसकी सलाह मान करके वो भी अपना क्या करता है, अपनी लाइफ को बर्बाद कर देता है। दिक्कत ये नहीं है कि, इसलिए कहा जाता है ना कि एक एवरेज बनाया गया है। हर काम में क्या होता है ना, एवरेज होता है। जैसे कॉलेज में चाहे कि 100 बच्चों की बैच होती है, क्या लगता है 100 बच्चे इंजीनियर बन जाते हैं? मैं जिस कॉलेज में पढ़ाई किया उसमें जो है कि 60 बच्चे थे, मतलब कि मेरी ब्रांच में। ऐसे तो बहुत सारी ब्रांच होती है, तो मेरी ब्रांच में 60 बच्चे थे। तो क्या लगा आपको, जो फर्स्ट टाइम जब एग्जाम आया ना, तो उसमें से 60 बच्चों में से सिलेक्शन केवल केवल मेरा हुआ, गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो बाकी लोग भी तो पढ़ाई कर रहे थे ना, तो उनका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? तो क्या लगता है आपको कि जितने लोग आपको आईडी क्रिएट करवाएंगे, सब लोग जो है कि काम करना स्टार्ट कर देंगे, सब लोग आईडी एक्टिवेट करेंगे? नहीं करेंगे। आईडी जो है ना डिलीट होगी, ये पक्का है, ये गारंटेड है कि 60 में से जो है ना कोई एक ही बच्चा का गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन होता है ना? और उस सिटी से अगर बात करें, मैं भोपाल सिटी से मैंने इंजीनियरिंग किया है, तो ज्यादा से ज्यादा 8 से 10 बच्चों का केवल सिलेक्शन हुआ था। और पेपर कितने लोगों ने दिया था? पेपर लाखों लोग देते हैं, कई लाख लोग पेपर देते हैं। और उसमें वैकेंसी कितनी थी? 3,000 की वैकेंसी थी। तो अगर 10 लाख लोगों में से मान 3,000 लोगों का सिलेक्शन हो, तो एवरेज है या नहीं है? एवरेज है ना, हर एक इंडस्ट्री का एवरेज, चाहे इंजीनियरिंग का हो चाहे मेडिकल का हो। ऐसे भी अभी देखो जो कि अभी जो है ना मार्च वगैरह में क्या होता है, पेपर होते हैं किसके? इसके होते हैं, एम्स के पेपर होते हैं, मेडिकल के लिए पेपर होते हैं। उसमें ना कट ऑफ मार्क्स क्या होता है पता है? 90, 95, 96। बच्चे कितने निकलते हैं पता है? उसमें से कितने लोगों को बोलता है, केवल 20 लोग जो है कि डॉक्टर बन सकते हैं उस कॉलेज से। फॉर्म कितने लोग भरते हैं?
कई लाख लोग, और डॉक्टर कितने बन सकते हैं? मात्र 20 कॉलेज से। तो सोचो, है ना, एवरेज है कि नहीं है? तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, आपको ये नहीं सोचना है कि सर वो फोन नहीं उठा रहा, सर जो है ना वो मेरी बात ही नहीं सुनता है, और मैसेज का रिप्लाई भी नहीं देता है, फोन करो तो कुछ रिप्लाई नहीं देता है, फोन अटेंड ही नहीं करता है। ये होगा, पक्का होगा, 100% होगा, सबके साथ होगा। इवन सोनू शर्मा सर के साथ भी ना ऐसा ही होता था, प्रतिपाल सर के साथ भी ना ऐसा ही होता है। तो हर किसी के साथ ऐसा होता है, इसकी आपको चिंता नहीं करनी है। क्या चिंता करनी है कि मेरा जो फर्स्ट फेज है, मेरा जो पहला पीरियड है, जो फर्स्ट ईयर है, उस फर्स्ट ईयर में मुझे क्या करना है? इनकम पे आपको फोकस नहीं करना है। किस पे फोकस करना है? लर्निंग पे फोकस करना है। पहले चीज तो ये समझ जाना कि ये भी एक बिजनेस है, इस बिजनेस के लिए हमें सीखने के लिए समय देना पड़ेगा। और एक साल अभी देखो, आप अभी हम सोचे कि हमको पैसा आना चाहिए, कैसे पैसा आना चाहिए? हम तो अभी प्रॉपर तरीके से कॉलिंग भी नहीं कर पाते हैं। अगर आपको कॉलिंग की जॉब लगा दी जाए और बोला जाए कि तुम्हारे परफॉर्मेंस के बेसिस पे हम पैसा देंगे, सैलरी बेसिस पे नहीं, किस बेसिस? परफॉर्मेंस बेसिस पे। कितने लोग को पैसा मिलेगा? कॉलिंग की अगर हमारी जॉब रहे और हमें कॉलिंग ही केवल करना रहे, और जो है कि परफॉर्मेंस बेसिस पे अगर हमें पैसा मिले, तो कितने लोगों को कंपनी पैसा देगी? ये बताओ, देगी क्या? नहीं देगी। अच्छा, मान लो कि जॉब मिल जाए मेरी, जो है ना कि ऐसी जॉब रहे कि आपको केवल आईडी क्रिएट करनी है, लोगों की आईडी क्रिएट करवानी है। क्या हम कर पा रहे हैं? क्या बहुत सारे लोग तो अभी आईडी भी क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें मिलना चाहिए पैसा। आप अपने अपने मन से सोचो कि हमें पैसा मिलना चाहिए क्या? अभी तो हमें आईडी क्रिएट करना भी नहीं आता है। अभी तो हमें ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना भी प्रॉपर तरीके से नहीं आता है। अभी तो हमें जूम पे बात करने भी नहीं आता है। अगर कोई नया व्यक्ति आता है तो हम हड़बड़ाने लगते हैं, क्या करना क्या नहीं करना, इसको कैसे बात करें, क्या सवाल पूछ दिया है ना। तो हम घबराने लगते हैं। तो हमें मिलना चाहिए पैसा। अभी नहीं मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए? कि अभी हमें जो है ना, हमें उसमें हम माहिर ही नहीं हुए हैं। जब हम माहिर हो जाएंगे तो वो कितना समय लगता है? 1 से 2 साल का समय लगता है। तो इसलिए जो मैंने ना, ये एंड एंड ग्राफ अगर आपने समझ लिया, कोई भी बिजनेस है ना, अगर आप बिजनेस करो, मान लो वेस्टेज बिजनेस नहीं कर रहे हो, अभी आप श्रवण सर से पूछो, श्रवण सर ने जब अपनी मेडिकल की दुकान खोली होगी, तो क्या पहले ही दिन उनको जो है कि पूरा जो है कि प्रॉफिट आ गया होगा? मेडिकल शॉप खोलने में उन्होंने 10 लाख का माल भरा होगा कि नहीं भरा होगा गोडाउन में? 10 लाख का माल भरा होगा, दुकान में जो है कि मेडिसिन लाया होगा, और फिर उसको निकालने में पैसा बहुत सारा जो है कि उनको जो है कि प्रॉफिट निकालने में कई साल लगे होंगे, 2 साल 3 साल 4 साल तो लगे गए होंगे, लगे होंगे ना श्रवण सर? जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया होगा, वो पैसा उन्होंने क्यों किया? उनको मालूम है कि इसमें बिजनेस में ना 4 साल लगता है समय पैसे को निकालने में। जो हमारा 10 लाख 15 लाख रुपया फंसा हुआ है, कि 10 लाख 15 लाख रुपया अगर मेरा 4 साल में भी निकल जाता है, उसके पास अब मेरे उसके बाद मेरे को क्या आएगा? इनकम आएगा। तो हर बिजनेस की वही फिलॉसफी है। ये बिजनेस कोई अलग नहीं है। आप कोई अगर आप अपना दुकान भी खोलते हो, उस दुकान में अगर आप 15 लाख का 20 लाख का माल भरते हो, तो जो है कि 1 साल में तो आप प्रॉफिट कमा ही नहीं सकते हो। 1 साल में तो जो आपने 15 लाख 20 लाख रुपया जो लोन लेकर के लिया है, माल भरा ना, उसको निकालने में जो है कि जो है कि वो कितने साल लग जाते हैं? 3 से 4 साल लग जाते हैं। उसके बाद आपको जो है कि क्या आता है? सही तरीके से प्रॉफिट आता है। तो हर एक बिजनेस का यही नियम है। ये अगर आपने नियम समझ लिया ना, नियम अगर आपको मालूम चल गया, तो आप इस बिजनेस में जो है ना आसानी से काम कर सकते हैं। लेकिन देखो क्या होता है कि जब आप जो है कि पहले साल में क्या होता है, आपने मेहनत आपको इतनी करनी है, इतना मेहनत करना है, और आपको पैसा कितना आएगा? 200 400 500 1000 2000 3000 4000, इस तरीके से यहाँ पे पैसा आएगा। ये दिख रहा है ना, ये जो रेड वाला समझो पैसा है ना, इनकम का ग्राफ दिख रहा है आपको। और ये एफर्ट्स है, आपकी मेहनत है, आपकी स्किल है, आप अपने स्किल पे कितना काम कर रहे हैं, अपनी लर्निंग पे कितना काम है। दूसरे साल पे देखो, अब मेहनत थोड़ी कम हो गई। मेहनत क्या होगी? थोड़ी सी कम होगी। अब क्या गया आपको? जो है कि कॉलिंग करना आ गया प्रॉपर तरीके से, हमें जो है कि आईडी को एक्टिवेट करना आ गया, हमें आईडी को क्या करना आ गया? क्रिएशन करना आ गया, हमें जूम पे बात करना आ गया, हमें जो है कि अपना टाइम मैनेज करना आ गया, हमें गूगल शीट यूज करना आ गया, है ना, हमें व्हाट्सएप ऑटोमेशन आ गया, हमें लेवल्स का यूज करना आ गया। तो एफर्ट्स कम लगेंगे या नहीं लगेंगे? है ना, हमें इधर कॉपी पेस्ट करने में बहुत सारा समय जाता था, हमें व्हाट्सएप ऑटोमेशन आ गया, तो हम तुरंत तुरंत क्या करेंगे? अपना समय बचा लेंगे। हो रहा ही नहीं हो रहा है ना? दूसरे साल में हमें क्या होगा? ये सारी चीजों की क्या होगी? हमें जो है कि जानकारी होना स्टार्ट हो जाएगी। तो एफर्ट कम लगेगा, और उसमें क्या फिर पैसे की ग्रोथ हो गया ना। आप अगर 4,000 कमा रहे थे तो आप 5,000 कमाने लगोगे, 5,000 कमा रहे थे 6 7 8,000 कमाने लगोगे। तो इनकम की क्या होगी? थोड़ी थोड़ी ग्रोथ आपको दिखने लगेगी। फर्स्ट पहले साल में इतनी ग्रोथ नहीं दिखेगी। पहले साल में 200 400 500 1000 1,500 2,000 3,000, जैसे जैसे आपका टाइम निकलता जाएगा, जैसे जैसे आपकी स्किल बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे आपके लेवल्स बढ़ते जाएंगे, 8% 12% 16% ब्रॉन्ज सिल्वर, इस तरीके से जब आप बनते जाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा? थोड़ा थोड़ा जो है कि आपके अंदर डेवलपमेंट होगा, आपकी स्किल अच्छी होगी, आपकी कॉलिंग अच्छी होगी, और मेहनत अच्छी होगी। उस समय जो है कि आपके लोग हाई नहीं करते थे, अब क्या होंगे? अगर आप 5 लोगों को कॉल करोगे, तो 3 लोग तो पक्का हाई कर देंगे, है ना। पहले क्या होता था? 5 लोग को आप कॉल करें तो कोई जो है कि कभी कभार हाई करता होगा,
एक दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, कोई 5 दिन में, एक हफ्ते में कोई जो है कि आपको बोलता होगा ठीक है मैं जो है कि मीटिंग देखता हूँ। और उसके बाद कोई महीने भर में कोई एक आध दो चार पांच आप ज्वाइनिंग करा पाते होंगे। लेकिन जब आप जब दूसरे साल में जाएंगे ना, तो आप ये देखेंगे कि जो है कि क्या हो रहा है कि हम महीने में कम से कम 10 से 12 ज्वाइनिंग करा पा रहे हैं, 15 से 20 ज्वाइनिंग करा पा रहे हैं, 25 से 30 ज्वाइनिंग करा पा रहे हैं। हर दिन एक एक ज्वाइनिंग हमारी हो रही है। ये कब आएगा? ये हमारे पास अब एफर्ट कम लगेगा आपको उतने में, तो आपको अच्छा भी लगा मेरी ज्वाइनिंग हो रही है, हर दिन मैं एक ज्वाइन करा पा रहा हूँ, हर दिन मैं जो है कि एक पर्सन को मीटिंग में बैठा पा रहा हूँ, हर दिन मुझे कि 4 5 6 हाय आ जा रहे हैं। तो क्या होगा, आपके एफर्ट कम लगेंगे और आपको इनकम का भी ग्रोथ भी ज्यादा होगा। तीसरे साल में क्या होगा, तीसरे साल में कुछ ऐसा होगा, है ना। ये एन ग्राफ को अगर आपने समझ लिया तो आप जो है ना सारा बिजनेस समझ, कोई भी बिजनेस में ये काम करता है ना, हर एक बिजनेस में। अब यहाँ पे एफर्ट्स और कम हो गया, आपकी टीम बड़ी हो गई। अब तो आपकी टीम भी बड़ी हो जाएगी ना, 500 600 700 लोगों की टीम हो जाएगी तीसरे साल में, है ना। तो ये टीम जो है कि जो वर्किंग टीम होगी, जो काम करने वाली, तो जब टीम काम करेगी तो नीचे के लोग भी कॉलिंग करना स्टार्ट कर देंगे, नीचे के लोग भी जो है कि डेमो दिखाना स्टार्ट कर देंगे, नीचे के लोग भी आईडी एक्टिवेट करना स्टार्ट कर देंगे, नीचे के लोग भी परचेजिंग करवाना स्टार्ट कर देंगे, नीचे के लोग भी कस्टमर से बात करना स्टार्ट कर देंगे, कस्टमर केयर पे बात करना, किसी का प्रॉब्लम को सॉल्व करवाना स्टार्ट कर देंगे। तो आपके एफर्ट्स क्या हो जाएंगे, धीरे 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 कम होने लगेंगे, क्योंकि अभी आपकी टीम को सब आने लगा ना। सब टीम क्या होने, डुप्लीकेशन करने लगी। जो आप काम अकेले करते थे, अब टीम भी आपकी करने लगी। आप कस्टमर केयर से बात करके उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करवाते थे, अब टीम भी बात करके प्रॉब्लम सॉल्व करवाने लगी है। किसी का प्रोडक्ट नहीं आया तो अब क्या है, किसी अपलाइन पे आप डिपेंडेंट नहीं हो, डायरेक्ट आप कस्टमर केयर को बात करते हो, भैया ये वाली आईडी है, इनका नाम ये है, इन्होंने इतने तारीख को ऑर्डर प्लेस किया था, इनके घर पे अभी जो है कि ऑर्डर नहीं है, इनकी कंप्लेन आप नोट करो और जाके ब्रांच वाले से बात करके इनकी प्रॉब्लम सॉल्व करवाओ। तो क्या हो गया, मल्टीपल लोग ये काम को करने लगे तीसरे साल में, तो बहुत बड़ी आपकी टीम हो गई। और टीम क्या करे, बहुत जो है कि काम हो रहा है। तो आपको पहले जो है कि 10 आईडी बनती थी महीने भर में। अब क्या हो रहा है कि अगर 10 लोग भी आपके नीचे काम करें तो कितनी आईडी बनेगी, 100 आईडी बनेगी। बनेगी या नहीं बनेगी, 100 आईडी क्रिएट होगी या नहीं होगी। पहले साल में अगर आप 10 आईडी क्रिएट कर पा रहे थे अकेले में महीने पे, तो अभी आपके नीचे अगर 10 लोग भी काम कर रहे हैं, मान के चलो मिनिमम मिनिमम बोल रहा हूँ, 10 लोग भी काम कर रहे हैं, तो दिन भर में कितनी आईडी क्रिएट हो जाएगी, महीने भर में कितनी आईडी क्रिएट हो जाएगी। और ये 10 लोग अगर काम करना सीख जाए, 10 लोग अगर जूम पे बात करना सीख जाए, 10 लोग ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना सीख जाए, 10 लोग कस्टमर केयर से बात करना सीख जाए, 10 लोग जो है कि कॉलिंग करना सीख जाए, 10 लोग ऑटोमेशन सीख जाए, 10 लोग लेबल सीख जाए, 10 लोग गूगल शीट का यूज करना सीख जाए, 10 लोग एआई का यूज करना सीख जाए, पोस्टर बनाना सीख जाए, इमेजेस क्रिएट करना सीख जाए, तो यही लोग क्या कर सकते हैं, फिर आपके एफर्ट्स क्या हो जाएंगे, तीसरे साल में बहुत कम हो जाएंगे। और आपकी इतनी बड़ी टीम का क्या होगा, इनकम भी क्या होगा, बड़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको 40,000, 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, 90,000, 1 लाख की इनकम दिखने लगेगी। चौथे साल में क्या, एफर्ट्स और कम हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि टीम बहुत बड़ी हो जाएगी ना चौथे साल में। पहले साल में ये सारी मेहनत है ना, पहले साल दूसरे साल में बड़ा जो है कि क्या दिख रहा है आपको मेहनत, और अर्निंग क्या दिख रहा है, बहुत कम दिख रही है। लेकिन चौथे साल में क्या होगा, चौथे साल में आपकी बहुत बड़ी टीम हो जाएगी, और आपको पैसा भी क्या होगा, पैसे में भी ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। फिर आप जो है कि फॉरेन भी जाना स्टार्ट कर दोगे, आपको जो है कि कार फंड भी आना स्टार्ट हो जाएगा, आपको हाउस फंड भी आना स्टार्ट हो जाएगा। और जो है कि आप बड़े बड़े प्रोग्राम्स इवेंट्स करना स्टार्ट कर दोगे, बड़ी टीम को आप हैंडल करोगे, बड़े लोगों को आप बताओगे सिखाओगे, बताओगे सिखाओगे, बताओगे सिखाओगे, उनको भी वो सारी चीजें सिखाओगे। और 5वें साल में क्या होगा, 5वें साल में जो है ना, एफर्ट नाम मात्र का जीरो हो जाएगा। आप एफर्ट कर ही नहीं रहे हो, है ना। सब चीज आपको आता है, एक साथ में आपने 10 काम हैंडल कर रहे हो, 12 काम हैंडल कर रहे हो, 15 काम हैंडल कर रहे हो। गाड़ी पे चल रहे हो फिर भी आप आईडी क्रिएट कर पा रहे हो, है ना। गाड़ी पे चलते चलते भी आप आईडी क्रिएट कर ले रहे हो, गाड़ी पे चलते चलते भी आप ऑब्जेक्शन को हैंडल कर ले रहे हो, गाड़ी पे चलते चलते कार में बैठे हो, लोगों को कॉल आ रहा है, उनकी आईडी क्रिएट करवा रहे हो, कार में बैठे हो, जूम जो है कि बैठ करके चालू कर रहे हो, है ना। देख रहे हो प्रतिपाल सर को, कार चलाते रहते, और जैसे उनका 12 बजे का मीटिंग होता है, कार को एक जगह रोक देते, नेटवर्क देखते बराबर है क्या, स्टेबल है, लैपटॉप ऑन करते और मीटिंग स्टार्ट हो जाती है। 12:50 पे जो है कि क्वेश्चन आंसर सेशन लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये कब होगा, क्या होगा, एफर्ट सब कम लग रहा है ना, अब आपको सब चीजें आ गया। आपको कोई भी कस्टमर आ गया, कोई भी तरीके की लीड आ गई, कोई भी तरीके का क्लाइंट आ गया, आप इजीली क्या कर पा रहे हो, ऑब्जेक्शंस को हैंडल कर पा रहे हो। क्यों, क्योंकि आपने इतने सारे ऑब्जेक्शंस हैंडल करने हैं कि सब आपके ऑब्जेक्शंस क्या लगते हैं, एकदम नाम मात्र लल्लू है, कुछ है ही नहीं इसमें, क्या कुछ बाकी नहीं, दम ही नहीं है। तुरंत के तुरंत आपके पास एग्जाम्पल रहेंगे, आपके पास स्टोरी रहेंगे, सारी चीजें रहेंगी, और आप तुरंत के तुरंत लोगों को क्या कर पाएंगे, जवाब दे पाएंगे। और सामने वाला आपसे कन्विंस भी होगा, आपकी बात को भी मानेगा, समझेगा भी, और आपके साथ ज्वाइन भी हो जाएगा। लेकिन पहले साल में ऐसा नहीं होगा। लोग सोचते हैं ना, पहले साल में मुझे पैसा आ जाए, है ना, पहले साल में मुझे जो है कि ऐसा आ जाए, मेरा बिजनेस बड़ा हो जाए, मुझे पैसे आने लगे पहले ही साल में। और इसीलिए ज्यादा लोग क्या हो जाते हैं, क्विट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, क्योंकि वो मेहनत पे उनका फोकस नहीं रहता है, उनका फोकस लर्निंग पे नहीं रहता है, उनका फोकस ट्रेनिंग पे नहीं रहता है, उनका फोकस सिस्टम पे नहीं रहता। उनको जो है ना घर वाले पूछते हैं, क्या बेटा जुड़ तो गया, कितना पैसा आया,
कुछ पैसा नहीं आया, एक पैसा नहीं आया। तो फिर एक महीना क्या किया तूने? और कर तो कुछ भी नहीं रहा है वो, कर कुछ भी नहीं रहा, पैसा उसको चाहिए। कर क्या रहा है? कुछ भी नहीं कर रहा है ना। कर क्या रहा है? उसने आईडी बस क्रिएट की है। आप देखो आपके सिस्टम में बहुत सारे लोगों ने केवल क्या किया, आईडी क्रिएट किया है। और उनको बहुत फोर्स करने के बाद क्या करते हैं, सामान खरीद लेते हैं। ऐसा लगता है कि वो सामान हमको मिलने वाला है, उसका हम यूज करने वाले हैं। तो सामान खरीदने के बाद, सामान खरीदने से नहीं होगा ना, केवल सामान तो आप अपने यूज के लिए खरीद लो, लेकिन ग्रोथ कहाँ से होगी? आपको ट्रेनिंग से होगी। जब आप ये पार्टिसिपेट करोगे, जब इसमें इन्वॉल्वमेंट दिखाओगे, जब आप जो है कि आओगे सेशन में, खुद से जो है कि बात करोगे, प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करोगे। मुझे भी जो है ना कॉलिंग की प्रैक्टिस करनी है, मुझे भी आईडी क्रिएट करके देखना है, मैं करवा पा रहा हूँ कि नहीं करवा पा रहा हूँ। मैं भी डेमो लेकर के देखता हूँ, मैं ले पा रहा हूँ नहीं ले पा रहा हूँ। मैं भी जूम पर पे बात करके देखता हूँ, कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ। और ये चीज जब बार बार करेंगे तो ये वाला जो एफर्ट है ना, 5वें साल में आप देख रहे हो एफर्ट्स कितना लग रहा है, बहुत कम। और इनकम देखो कितनी आ रही है। जो पहली कंडीशन थी ना वो इधर हो गई है ना, इनकम इतना बड़ा और आपके एफर्ट कितने, इतने छोटे। फिर आपको अब घर घर जाने की जरूरत नहीं है। आपको जो है कि जूम पे बैठ करके 2 4 5 10 20 25 लोग के बीच में नहीं बैठना है। आप तो क्या करोगे, एरोप्लेन से जाओगे एक पर्टिकुलर सिटी में, कहाँ पे, है ना, राजस्थान में पहुंच जाओगे, आकांक्षा मैम को बताओगे कि आकांक्षा में मैं आपकी सिटी में आ रहा हूँ। और जो है कि आप 25 50 100 200 लोगों को इकट्ठा करो, वहां पे हमें ट्रेनिंग करनी है, उनको बात करना और तुरंत के तुरंत 10 20 25 50 आईडी क्रिएट करवानी और निकल जाना है। फिर कहाँ पहुंच जाना है, कहीं और पहुंच जाना है, किरण हेला मैम के पद भोपाल पहुंच जाना है। उधर उनको बोलना है कि आप जो है कि 100 200 लोगों को इकट्ठा करके रखो, मैं आ रहा हूँ ट्रेनिंग करूंगा। 1 घंटे की ट्रेनिंग में जो है कि 100 200 लोगों को प्रॉपर तरीके से गाइड किया, उनकी बैठ करके आईडी क्रिएट करवाया, समझाया, बताया कि इस बिजनेस को ऐसे कर सकते हो। और फिर पहुंच गए कहाँ, है ना, उधर कोलकाता पहुंच गए सुमंता मेटे सर की तरफ। तो उसमें क्या एफर्ट्स है क्या? क्योंकि वो सब चीज आपको आता है। केवल जाना है और ट्रेनिंग देना है, जाना है ट्रेनिंग देना है, जाना है केवल बताना है, जाना है और बताना है। और सिस्टम ऑटोमेटिक पायलट मोड पे चलता रहेगा। क्लियर हो रहा है सभी लोगों को? तो पहला साल दूसरा साल आपको जो है ना, इसलिए बार बार सोनू शर्मा सर बोलते हैं कि 3 साल टिक जाओ। टिकने का मतलब ये नहीं कि आईडी क्रिएट करके घर में जाके सो जाओ। क्या है, तो 3 साल जुड़े थे सर। सोनू शर्मा सर ने तो बोला था 3 साल जुड़े रहने के लिए, जुड़े तो थे। तो जुड़े रहने का मतलब ये नहीं कि जो है कि जा करके जो है कि बढ़िया चद्दर तान करके सोते रहो और अपने आप नीचे टीम में उनको दिखता है, अरे मेरे नीचे तो 10 लोग जुड़ गए, 20 लोग जुड़ गए, 25 लोग जुड़ गए, 50 लोग जुड़ गए, पैसा कुछ नहीं आ रहा। क्यों? इतनी सारी टीम तो जुड़ गई, पैसा क्यों नहीं आ रहा है? अरे भैया पैसा कैसे आएगा? वो नीचे वाले भी 8% पे चले गए, उसके नीचे वाले भी 12% पे चले गए, उसके नीचे वाले सब के, तुम्हारे तुम 16 पे हो, सब नीचे वाले एक लाइन से सब 16 पे चले गए। तो 16 पे तुम भी और नीचे वाले भी 16 पे है, तो तुमको पैसा कैसे आएगा? तो तुमको साइड में अपनी टीम मेंटेन करते हैं ना, तो जब साइड में टीम मेंटेन करते तो तुम तो थे टॉप पे, 16% पे थे। नीचे वाले फिर क्या होता, जब टीम को जब तुम बनाते तो कोई 8 पे रहता, कोई 12% पे रहता, कोई 5 पे रहता, तो तनातन आपको पैसे आने स्टार्ट हो जाते। लेकिन आपने क्या किया, 16% पे जाने के बाद भी आपने क्या किया था, टीम के बदौलत आप 16% पे पहुंच गए, लेकिन आपने एफर्ट्स कुछ भी नहीं लिया। अब आप कॉलिंग करना सीखोगे तो आपको मेहनत लगे, तब तक तो 1 साल निकल गया आपका। तो 1 साल तो वेस्ट हो गया ना आपका। तो अगर हम जुड़ते हैं किसी भी कॉलेज में, जब हमारा एडमिशन होता है ना, तो कॉलेज जाना पड़ता है, जाना पड़ता है नहीं जाना पड़ता? कॉलेज अगर हम नहीं जाएंगे और सोचेंगे नहीं मुझे जो है ना कॉलेज में नहीं जाऊंगा और मुझे जो है ना डॉक्टर की डिग्री मिल जानी चाहिए, वैसा डॉक्टर बन के भी क्या करोगे? अगर मान लो डिग्री मिल गई भी, छोले चाप वाले डॉक्टर की डिग्री मिल भी गई, तो डॉक्टर बन के भी आप क्या करोगे? कितना पैसा कमा लोगे? लेकिन अगर वो 4 साल जाता है, जा करके प्रैक्टिस करता है, जो चीजें बताई जाती है उसको करता है, थ्योरी करता है, प्रैक्टिकल करता है, लोगों के ऊपर जो है कि काम करता है, उनके जो है कि जो भी ऑपरेशन है, जो भी सर्जरी है, उसमें इन्वॉल्वमेंट दिखाता है और वो करता है, तो क्या है, वो एक अच्छा डॉक्टर बन सकता है और 4 साल बाद अपना क्लिनिक भी खोलता है, अपना हॉस्पिटल भी खोलता है। तो अच्छा पैसा कमा सकता है। लेकिन कोई बोले नहीं मैं तो जो है ना एडमिशन मेरा हो गया, मैं जो है कि कॉलेज नहीं जाऊंगा। और डायरेक्ट सेलिंग में यही हालत होती है कि लोग जो है कि एडमिशन तो करा लेते हैं, लोग जो है ना रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, पैसा तो लगता नहीं रजिस्ट्रेशन का, कुछ पैसा लगता है क्या रजिस्ट्रेशन का? फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और कंपनी भी क्या महीने भर का समय देती है, 1 महीना तक अगर आपने जो है ना अपनी आईडी को रेड है, फिर भी आपको बोलते हैं कि आप देख लो, सीख लो, समझ लो, विश्वास कर लो, ट्रस्ट डेवलप कर लो आप, तो फिर इसके बाद जो है कि आप अपनी आईडी को एक्टिवेट करके काम करना स्टार्ट करिए। लेकिन 1 महीना तक भी उस बेचारे की आंख नहीं खुलती, जबकि उसके नीचे बहुत सारी टीम बन चुकी होती है। वो 8% पे जा चुका होता है, 12% पे जाने वाला होता है, फिर भी उसकी आंख नहीं खुलती। उसको लगता है कि कोई ना कोई उसको क्या देता है, इंजेक्शन देते रहता है, इंजेक्शन देते रहता है, इंजेक्शन दे रहा है, और उसका इंजेक्शन लेते रहता है, इधर का इंजेक्शन नहीं लेता। इसकी वजह से आपके फोन को लोग जो है ना रिसीव नहीं करते हैं देश रात से। और सबकी हालत यही है। फोन इसलिए लोग रिसीव नहीं करते क्योंकि इंजेक्शन कहीं और का ले रहे हैं ना, खाना पानी कहीं और का चल रहा है।
आपका दाना पानी चलता तो फिर आपके अकॉर्डिंग काम करते, दाना पानी कहीं और चल रहा है, यानी कि बताने वाला कोई और है, सिखाने वाला कोई और है, इधर वो कुछ सीख ही नहीं रहा है, उसको पहले ही बता देता है। और ऐसा आदमी बता रहा है जो कभी जिंदगी में सफल ही नहीं हुआ, जो कभी जिंदगी में मेहनत ही नहीं किया, उसको क्या लगता है मेहनत जो है ना अपार लगती है, भार लगती है। लेकिन बिना मेहनत का कुछ होता है क्या? मोदी साहब आज प्रधानमंत्री बने तो क्या लगता है आपको, ऐसे ही बन गए होंगे? है ना, कितने जो है कि चप्पल रगड़े होंगे उन्होंने, देखा भी होगा आपने, है ना, कितने जो है कि फिर जाकर के रगड़ खाया है। पार्टी का कार्यकर्ता, झाड़ू लगाना पड़ता, पोछा लगाना पड़ता, लोगों के पैर जो है कि जूते चप्पल उठाने पड़ते, बैग उठाने पड़ते हैं, तब जाकर के कोई एक प्रधानमंत्री बनता है और फिर जो है कि दुनिया में बोलबाला होता है। तो मेहनत हर जगह है ना, पॉलिटिक्स में भी मेहनत है, हर जगह मेहनत है, इंजीनियरिंग बनने में भी मेहनत है, इंजीनियर बनने में भी मेहनत है। आप इंजीनियर बन जाओगे, है ना, डिग्री आपको मिल जाएगी, लेकिन आपको पैसा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया, केवल टाइम पास किया। आजकल जो है ना बहुत सारा कॉलेजेस में ऐसे ही होता है, इंजीनियरिंग जो है ना ऐसे ही डिग्री उग्री मिल जाती है, थोड़ा सा जो है कि पढ़ाई वढ़ाई करके, और फिर बाद में क्या मिलता है, बाद में उनको लगता है कि अरे ये तो जो है ना बाद में जो है कि पैसे ही नहीं मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने जो है कि उतना आपको एक्सपीरियंस ही नहीं, स्किल ही नहीं डेवलप किया आपने। स्किल नहीं डेवलप किया तो आपको क्या, एक इंजीनियर को क्या मिलता है, लाखों रुपए मिलते हैं, और एक इंजीनियर को कितना मिलता है, मात्र 8,000 रुपये मिलता है। वो भी इंजीनियर है, वो भी इंजीनियर है। तो उसने क्या किया, बहुत सारी जो है कि इंजीनियरिंग के साथ साथ उसने किया बहुत सारी स्किल डेवलप कर लिया। एक टीम को हैंडल करने की स्किल डेवलप कर लिया, टीम को मैनेज करने की स्किल डेवलप कर लिया, उसने जो है कि प्रेजेंटेशन की स्किल डेवलप कर लिया, कम्युनिकेशन स्किल पे अपना काम कर लिया। और इसलिए उसकी क्या होती है, सैलरी ज्यादा होती है। लेकिन एक क्या होता है, वो केवल इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर के बैठा हुआ है और वो बोलता है मैं इंजीनियर हूँ, तो उसको क्या बोलता है कि तुम इंजीनियर नहीं, तुम क्या हो, चपरासी हो, तुम लेबर हो। एक काम करो, लेबर वाला काम करो तुम, है ना, उसको काम भी वैसे ही मिलता है और पैसा भी वैसे ही मिलता है। तो हम जब सिस्टम से जुड़े हैं ना, तो हमें क्या करना है, हमें अभी पैसे पे फोकस ही नहीं करना है। कौन कॉल उठा रहा है उस पे भी नहीं फोकस करना है, कौन कॉल नहीं उठा रहा है उस पे भी हमें फोकस नहीं करना है। हमें क्या फोकस करना है कि मेरे में ग्रोथ हो रहा है क्या, मैं आगे बढ़ रहा हूँ क्या, सामने वाला नहीं बढ़ रहा कोई बात नहीं, मैं आगे बढ़ रहा हूँ क्या। मैं जब लोगों को कॉल कर रहा हूँ तो लोग कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि मेरी कॉलिंग में कुछ गड़बड़ तो नहीं है। मैं जब कॉल कर रहा हूँ लोगों को या फिर जो मैं मैसेज कर रहा हूँ उससे मुझे रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो लोगों मेरे में कुछ गड़बड़ तो नहीं है, मैं आईडी सही तरीके से क्रिएट नहीं करवा पा रहा हूँ, मुझे बहुत टाइम लग रहा है आईडी क्रिएट करवाने में, तो मैं उसको कैसे जो है ईजी कर पाऊँ, मेरे पास क्या आसान तरीका है। तो अगर आप हम अपनी लर्निंग पे फोकस करेंगे ना सभी लोग मिल करके, और जो है कि लर्निंग करते रहेंगे, ग्रोथ आगे करते रहेंगे, 1 साल 2 साल आप भूल जाओ पैसे पे, है ना, पैसा की चिंता ही मत करो कि पैसा आएगा नहीं आएगा क्या होगा। 1 2 साल आप अपने स्किल पे बस काम कर लो, उसके बाद देखो आपकी टीम जब बनेगी ना तो पैसा इसमें अपार है, हर एक बिजनेस में अपार पैसा है, हर एक बिजनेस में कहीं पे भी है ना, हर एक चीज में पैसा है। ऐसा नहीं केवल डायरेक्ट सेलिंग में पैसा, हर एक चीज में पैसा है। पैसा इसलिए हमारे पास नहीं है क्योंकि हमने वो चीज के लिए अपनी स्किल डेवलप नहीं की है, हमारे अंदर वो हुनर पैदा नहीं किया है, जिसकी वजह से वो पैसा हमारे तक आना चाहिए, इतना पैसा, है ना। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ट्रक का बिजनेस करते हैं और जो है कि करोड़पति हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ट्रक का बिजनेस करते हैं उनका ट्रक चलता ही नहीं है। तो कुछ तो उन्होंने किया होगा ना, कुछ तो उनको आता होगा ना, कुछ तो उनके अंदर हुनर होगा ना, कुछ तो उन्होंने बहुत सारे लोगों से जो है कि एक्सपीरियंस गेन किया होगा ना अपना इस सारे सिस्टम में। तो यही होता है कि अगर हमने अपनी कला को डेवलप कर लिया, अपने स्किल को डेवलप कर लिया, तो 1 साल 2 साल बस आप जो है ट्रेनिंग पे फोकस करिए, क्या सिखाया जा रहा है। अच्छा, केवल सीखते ही नहीं रहना है, ये जुड़े रहने का मतलब ये नहीं कि केवल टिके रहने का मतलब केवल हम सीखते रहेंगे, सीखते आएंगे सीखेंगे, आएंगे सीखेंगे, सीखने से नहीं होगा, सिखाने से होगा। ग्रोथ किससे होती है? ग्रोथ सिखाने से होती है। हमेशा ये बात याद रखो कि सीखने से ग्रोथ होती नहीं है, ग्रोथ किससे होती है, सिखाने से होती है। जब आप सिखाना स्टार्ट कर देते हैं ना, तब आपकी ग्रोथ होना स्टार्ट होती है। ग्रोथ का मतलब ही होता है सिखाना, ग्रोथ का मतलब सीखना नहीं होता। सीख तो आपने लिया, लेकिन जब तक वो आप सिखाओगे नहीं ना तब तक आपकी ग्रोथ नहीं होगी। आपने आईडी क्रिएट करना सीख लिया, लेकिन जब तक आप आईडी क्रिएट करना सिखाना नहीं स्टार्ट करेंगे लोगों को, तब तक जो है कि लोगों का काम, आपका जो है ना टीम बड़ी नहीं होगी। आपको ही टीम, अगर मान लो आपको केवल आईडी क्रिएट करना आता है और आपके नीचे में जो है कि 50 लोगों की टीम है, उनको आता ही नहीं है, अब आप कितने लोगों की जो है कि कितनी मगजमारी करते हो, इससे अच्छा तो जॉब ही कर लेते फिर।
अगर 10 घंटा 12 घंटा काम करना ही था तो फिर डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना था? डायरेक्ट सेलिंग का मतलब ही था ना कि हमारे पास 100 लोगों की टीम है तो उनको हम सिखा दो और मैं बैठ करके आराम करूं। फिर वो जो है कि वो नीचे वाला क्या करे, अपने 100 लोगों को नीचे सिखा दे, वो बैठ करके आराम करे, बढ़िया दूसरा काम करे, दूसरे तरह का अपना माइंड लगाए, किस तरीके से और टीम को डेवलप किया जाए, और कैसे लोगों को लाया जाए, और कैसी लीड लाई जाए, और कैसे ग्रोथ किया जाए, उस पर अपना दिमाग लगाएगा ना। नहीं तो वही काम जो है कि वो जो है कि सालों से कर रहा है, 2 साल से क्या कर रहा है, केवल कॉलिंग कर रहा है और आईडी क्रिएट कर रहा है, कॉलिंग कर रहा है, आईडी क्रिएट कर, उतना हमें समय नहीं है ना। अगर आप उतना समय हर चीज में देते रहोगे तब तो बहुत ग्रोथ जो है कि क्या हो जाएगी, ढीली हो जाएगी। तो हमें क्या करना है ना, जो चीज हमको आता है ना, मैं बार बार यही कहता हूँ कि जो चीज आपको आता है ना, सिखाना स्टार्ट करिए। मुझे कहाँ आता था, मैं कहाँ डायबिटीज के बारे में जानता था, मैं कहाँ बीपी के बारे में जानता था, मैं कहाँ कोलेस्ट्रॉल के बारे में जानता था, कहाँ मैं माइग्रेन के बारे में जानता था, ज्वाइंट पेन के बारे में जानता था क्या? बिल्कुल नहीं जानता था। ये इधर सोनू शर्मा सर की टीम में आने के बाद ये सारी चीजें मैं जाना, और अभी मुझे किसी ने सिखाया नहीं। ये सारा चीज कहीं पे होती है क्या, ट्रेनिंग होती है क्या? आप देख लो हमारे सिस्टम में होती है क्या? लेकिन मुझे पता था कि अगर ये मैं चीज नहीं सीखूंगा ना तो मैं अपनी जो है कि टीम को बड़ा नहीं कर पाऊंगा। मुझे पता था कि प्रोडक्ट देने से, प्रोडक्ट आप दोगे ना तो लोग नहीं प्रोडक्ट लेंगे आपका, क्योंकि हम कोई डॉक्टर वॉक्टर नहीं है। तो इसलिए मुझे मालूम था कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डायबिटीज के सप्लीमेंट्स है, यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल के सप्लीमेंट्स है, यहाँ पे बीपी के सप्लीमेंट्स है, यहाँ पे माइग्रेन के सप्लीमेंट्स है, यहाँ पे बाल झड़ने के सप्लीमेंट्स है, यहाँ पे ब्लॉकेजेस के सप्लीमेंट्स है, यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन के सप्लीमेंट्स है, यहाँ पे जो है कि स्किन के सप्लीमेंट्स है। तो मैंने बोला कि जो है ना, इस पे मुझे जो है ना मास्टरी हासिल करनी पड़ेगी, कि मैं डायबिटीज का रूट कॉज कैसे लोगों को बता पाऊँ, मैं बीपी का रूट कॉज कैसे लोगों को बता पाऊँ, मैं जो है कि ज्वाइंट्स पेन का रूट कॉज कैसे बताऊँ, मैं बीपी का, कोलेस्ट्रॉल का रूट कॉज कैसे बताऊं। और वो सारा चीज मैंने क्या किया ना, ये मसाला तैयार करना स्टार्ट किया। ये सब मुझे जो ये समय लग रहा है ना, मसाला अभी तो मेरा जो है ना बेस फाउंडेशन में अपना तैयार कर रहा हूँ। कल को चल करके ना आपके लिए जो है ना, मैंने सारे जो रोड क्या कर दिया ना, पूरा का पूरा क्लियर कर दिया है। ये पीपीटी और ये सारी चीजें आपको बनाने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। आप बोलोगे कि पवन सर मैं जो है ना आज बात करना चाहता हूँ डायबिटीज के ऊपर, आप अपना पीपीटी दे दीजिए। मेरी पीपीटी लो, लोगों को सिखाना स्टार्ट करो। मेरे वीडियोज लो, आप लोगों को सिखाना स्टार्ट करो, मेरी इमेजेस लो, आप लोगों को सिखाना स्टार्ट कर दो। आपके लिए जो रोड तैयार किया जा रहा है, लेकिन रोड का फायदा तभी लेगा ना कोई